हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो यार आज की वीडियो में हम निफ्टी पे बात करने वाले हैं कि निफ्टी पे इंट्राडे में ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं जब विक्स इतना हाई है और 20 के ऊपर विक्स चला गया है, जो कोविड के बाद और रशिया यूक्रेन के वॉर के टाइम पे थोड़ा सा आया था इस लेवल के आसपास। तो वो भी 16 17 18 तक गया था। तो उसमें कैसे हम स्कैल्प कर सकते हैं। ब्रेकआउट जब होता है तो अगर फेक ब्रेकआउट हो, मतलब जो ब्रेकआउट फेल हो रहा हो, उसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस वीडियो में आज इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। 20 डे मूविंग एवरेज का सिग्निफिकेंस समझेंगे कि क्या होता है और कैसे उसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए किसी भी ब्रेकआउट या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ साथ 20 डे मूविंग एवरेज का क्या सिग्निफिकेंस है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपके सामने जो स्क्रीन पे खुला हुआ है, ये है हमारा ऑर्डर बुक। बेसिकली जीरोधा का ऑर्डर बुक आप देख सकते हो, इसमें हमारा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स है। और अगर आप इसमें देख पाओगे तो 10 ओ क्लॉक पे हमारा ऑर्डर लगा है, ठीक है। एंड 10 ओ क्लॉक पे ऑर्डर लगने के बाद आप देख सकते हो बाई का ऑर्डर है यहाँ पे 142 पे, और उसके बाद हमने ग्रेजुअली 30% करके, मैंने पिछली वीडियो में बताया। आप इस वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो कि हमने कैसे ऑर्डर्स इसमें लिए हैं। अब इन ऑर्डर्स को हम चल के देखते हैं स्क्रीन पर। तो सीधा स्क्रीन पे चलते हैं। तो स्क्रीन पे अगर आप देखोगे तो ये 10 बजे की कैंडल है, इतनी बड़ी कैंडल फॉर्म हुई है। एंड इस कैंडल पे हमने एंट्री करी यहाँ पर। एंड ये क्यों एंटर करी है उसका लॉजिक समझते हैं। तो सबसे पहले हमें ना डेली कैंडल चार्ट, बड़ा कैंडल चार्ट देखना होता है। तो बड़ा कैंडल चार्ट को ओपन करते हैं, मतलब बेसिकली एक एक जो कैंडल है एक एक दिन का लॉन्गर टाइम फ्रेम सबसे पहले आपको ओपन करना है। और उसमें आप देखोगे, अगर आप 20 डे मूविंग एवरेज को ट्रैक करते हो और समझते हो उसकी सिग्निफिकेंस, तो आप ये समझ पाओगे कि ये 20 डे मूविंग एवरेज एकदम जहाँ पर मार्केट आज ओपन हुई थी वहीं पे फॉल कर रहा था। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये है वो लाइन जो कि है 22,300 की, जहाँ पर 20 डे मूविंग एवरेज था। 20 डे मूविंग एवरेज बेसिकली क्या है कि एक महीने में 30 दिन होते हैं अगर महीने में, तो उसमें से 22 जो ट्रेडिंग डेज होते हैं उसमें से एक दो हॉलीडे होती है। इसलिए 20 डे मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट होता है कि 20 जो आपके ट्रेडिंग सेशंस हैं उसका मूविंग एवरेज आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर कहाँ फॉल हो रहा है। तो इतने बड़े फॉल होने के बाद बेसिकली मार्केट यहाँ से 22,800 के फॉल के बाद, यहाँ से फॉल होने के बाद 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास जब आई है, तो यहाँ पर इसको एक रिजेक्शन मिलना ही था, जो कि एक जो भी एक्सपीरियंस ट्रेडर है उसको पता होगा और इस बात को वो ध्यान में रखेगा, क्योंकि हमें इतना टाइम हो चुका है, मेरे को भी हो गए 4-5 साल इस चीज़ में। तो हमें पता था कि यहाँ से एक रिजेक्शन आ सकती है। अब इसमें लोग ट्रैप कैसे होते हैं, जिन्होंने 20 डे मूविंग एवरेज को रिजेक्ट किया, मतलब इग्नोर किया, उनको ही दिक्कत आई है और वही लोग आज ट्रैप हुए हैं। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले तो ये येस्टरडे का हाई था। एंड जनरली जब भी प्रीवियस डे का हाई ब्रेक होता है एक कंसोलिडेशन के बाद, तो मैं भी अपनी पिछली स्ट्रैटेजी में बता रखा है कि मैं भी इसी तरीके से इसमें एंटर करता हूं। तो हमने कैसे एंटर करते हैं इसमें ब्रेकआउट ट्रेडिंग में, मैं या बाकी लोग भी जिस तरीके से एंटर करते होंगे, वो कैंडल क्लोज, अगर बड़ी कैंडल क्लोज होती है उस ब्रेकआउट के बाद, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुआ और एक कंसोलिडेट होने के बाद एक आप ये देख सकते हो कितनी बड़ी कैंडल बनी। तो इस बड़ी कैंडल में लोग एंटर करते हैं जब इस ब्रेकआउट को यहाँ पर ये ब्रेक करता है, तो यहाँ पर एंटर करते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसके ऊपर यहाँ पर 20 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है। अब उसी 20 डे मूविंग एवरेज से आप देख सकते हो यहाँ पर रिजेक्शन आ गया और ये जो ब्रेकआउट है ये फेल हो गया। अब इस ब्रेकआउट का हम फायदा कैसे उठा सकते हैं वो हमें यहाँ पर देखना है। तो जनरली जब भी ब्रेकआउट फेल हो, आप देख सकते हो यहाँ पर ब्रेकआउट है, ये गया, कई लोगों ने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया हुआ और कई लोगों ने यहाँ पर। अब हमें इसी जो स्टॉप लॉस जो लोगों का लगा है ना, इसी स्टॉप लॉस में हमारी एंट्री होगी। ये जो कैंडल क्लोज हुआ इतना बड़ा, इस कैंडल के क्लोज होने का वेट किया हमने और यहाँ पर हमने एंटर किया। अगर आप इसको देखोगे तो ये यहाँ पर इस जो प्रीवियस जो स्विंग लो है इसको यहाँ पर ब्रेक किया। ये 10 बजे का टाइम है, नीचे आप देख सकते हो ये 10 बजे का टाइम है। एंड 10 बजे हमने इसमें एंटर किया। मैंने अपने स्टार्टिंग में अपने ऑर्डर बुक में आपको दिखाया है कि हमने कैसे यहाँ पर 10 बजे में एंटर किया। और इसमें हमें फटाफट एग्जिट इसीलिए करना था क्योंकि पिछला 2 दिन का अगर आप ट्रेडिंग समझ पा रहे हो या देख रहे होगे तो आपको समझ आएगा कि पिछले 2 दिन से कितना मार्केट में एक अप ट्रेंड था। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर ऊपर से भी रेजिस्टेंस मिल गया और नीचे से भी रेजिस्टेंस मिल गया, नीचे से सपोर्ट बेसिकली, तो ये क्या 2 दिन का पूरा आप देख सकते हो ये ट्रेडिंग सेशन था जहां से कि मार्केट ने पूरा बाउंस किया था 22,800, मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया। तो उससे क्या होता है कि नीचे से बायर्स यहाँ पर ऑलरेडी बैठे हुए हैं, ये बेसिकली हमारा एक बाइंग का जोन है। तो यहाँ जब भी मार्केट आएगी यहाँ से बाउंस करेगी, तो हमें फटाफट, अगर हमने यहाँ पर शॉर्ट किया तो हमें इसमें
तुरंत का तुरंत इसमें एग्जिट करना था। स्कैल्प ट्रेडिंग इसी तरीके से होती है, आपको इसी तरीके से इसमें फटाफट से एग्जिट करना होता है। अब इसके बाद क्या हुआ, आप देख सकते हो पूरे दिन, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा कि पूरे दिन किस तरीके से मार्केट चौपी रहा। उसके बाद आप कुछ भी करते मार्केट में, आपको ना प्रॉफिट होता ना लॉस होता, क्योंकि एक पूरा ट्रेडिंग रेंज डे में चला गया। उसके 2-3 रीज़न है, एक तो नीचे से सपोर्ट मैंने आपको बता दिया, ऊपर से 20 डे मूविंग एवरेज भी बता दिया, एंड तीसरा रीज़न ये है कि आज रात को यूएस पे जो इन्फ्लेशन डेटा है वो आने वाला है। तो उसकी वजह से अगर आप देखोगे कल रात को जो अमेरिका में सेशन हुआ था वो भी काफ़ी रेंज बाउंड था, तो एक्सपेक्टेड था कि आज का भी दिन रेंज बाउंड रहेगा। तो बेसिकली मेरा आज ये वीडियो बनाने का रीज़न ये था कि आपको समझ आए कि कभी जब ब्रेकआउट फेल हो रहा है तो उस तरीके में आपको फ्रीज नहीं होना है और उसके अगेंस्ट फिर ट्रेड लेना है। आप देख सकते हो इस कैंडल को जब यहाँ पर क्लोज हुआ, यहाँ पर जब इसको ब्रेक किया इसने, यहाँ पर आप एंटर करोगे, अगर ये मिस भी हो जाता है, यहाँ पर जब रिजेक्शन आया, देखो सेम प्लेस पे रिजेक्शन दोबारा आया एंड फिर वहाँ से आपको वापस से कितना अच्छा मूव दिया है। ये बेसिकली विक्स इतना हाई है, इस वजह से 100 पॉइंट्स के मूव एक एक कैंडल दे रहे हैं। इसमें आपको अगर आप सही से नहीं करोगे ट्रेड तो आपने 6-6, 7-7 महीने का जो भी आपने प्रॉफिट कमाया वो आप 1 महीने में या 10 दिन में आराम से गंवा सकते हो, क्योंकि आप रिवेंज ट्रेडिंग में चले जाओगे। सुबह आपको लॉस हो गया तो आप क्या करोगे, आप अपना रिकवर करने की कोशिश करोगे, दिन में मल्टीपल ट्रेड्स करोगे और इस तरीके से आपको फिर लॉस होगा। तो आप मेरा वीडियो स्टार्टिंग से फिर से एक बार देख सकते हो, आपको फिर समझ आएगा कि मैंने कैसे आपको ये लॉजिक समझाया। और आप देख सकते हो एक बार यहाँ पर ब्रेकडाउन होने के बाद वापस से उसी जगह से फिर से रिवर्स कर गया। एंड अब हम वेट करेंगे, देखो हमें 20 डे मूविंग एवरेज पता चल चुका है। अब इस 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जिस दिन क्लोज हो जाएगा, आज क्लोज हो, कल क्लोज हो, मतलब आज तो बंद ही हो गया, कल क्लोज हो, परसों क्लोज हो, जब भी इसके ऊपर एक कैंडल फॉर्म होगी उस कैंडल के नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और फिर उस तरीके से एंटर करेंगे। यहाँ भी वही लॉजिक अप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पर 20 डे मूविंग एवरेज था इसलिए हम ये नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, और इन्हीं सब छोटे छोटे चीज़ों से आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो, और इन्हीं सब छोटी चीज़ों से डिफरेंस आ जाता है एक सक्सेसफुल और एक जो लॉस मेकिंग ट्रेडर है उसमें। तो आज की वीडियो को इतना ही रखेंगे, मैंने सोचा एक आज की आपको समझा दूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि ट्रेडिंग करते कैसे हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय।